मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो या पद का हो, रूप का हो या शराब का हो। इसलिए चरित्र को कभी खराब मत कीजिए। चरित्र ही हमारा सबसे बड़ा धन है। हेलो स्टूडेंट्स, डीएसपी सर की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं भिन्नों का जोड़। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीके से आज आप भिन्नों का जोड़ सीखने वाले हो। और इस भिन्न में आप एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 तरीके सीखेंगे भिन्नों को कैसे हल किया जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले जान लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो देखिए, कोई भी संख्या अगर p बटा q के रूप में है तो वो हमेशा भिन्न कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये 5 बटा 7, ये क्या है, आपका भिन्न है। और राज की बात बताएं, अगर ये मान लो 6 लिखा है ना, तो ये भी एक आपका भिन्न है परमेय संख्या। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। मान लीजिए 8 बटा 9, तो ये क्या है, आपका भिन्न है। तो और भिन्न के सवाल कैसे होते हैं, बस आपके बीच में क्या लगाना है, प्लस लगा दीजिए। ये आपका भिन्न का सवाल बन गया। आपका 1 2 ही नहीं मिलेगा, आपको आगे भी मिल सकता है ये 3 बटा। इस तरह से नहीं, अगर आपको इस तरह भी सवाल आपने देखा होगा, तो इस तरह से भिन्न के सवाल होते हैं। क्लियर? तो चलिए ये जान गए ना। अब जान लेते हैं किसको हम अंश बोलते हैं, किसको हम हर बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है ना, इसको हम अंश बोलते हैं, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो इस पर आधारित सवाल को हम आज 3 तरीके से सीखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में आप भिन्न का जोड़ सीख रहे हैं, इसलिए आपका सब जोड़ के ही सवाल होंगे। जैसे एक सवाल देखिए, मान लीजिए ये 5 बटा 7 लिखा हुआ है, ठीक, प्लस ये 2 बटा 7 लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन कोई आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है। इसमें आपको पहले देखना है अंश और हर। तो हम जानते हैं ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो आपको देखना ये है हर। अगर हर बराबर है, हर सेम है, तो उस हर को हम एक बार लिख देंगे। क्लियर? अब करना क्या है, ऊपर वाला जो अंश है ना, 5 और 2 को इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा कर लिए। और 5 और 2 कितना हुआ, 7 बटा 7। अब इसको आप काट भी सकते हो, 7 एकम 7। लो जी, हो गया हमारा। अगर हमारा सवाल में कुछ और जुड़ जाए, जिससे मान लीजिए इस तरह से हो जाए, तब आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको केवल हर ही देखना। हर क्या है, 7 7 7, कहने मतलब सेम है। तो आपको क्या करना है, एक बार लिख देना है, और सबको ऊपर वाले को इकट्ठा कर लीजिए। देखिए 5 है तो 5 प्लस 2 है, देखो ये प्लस है तो प्लस लिख दिया, 2 है तो 2, और प्लस है तो प्लस, और 3 है तो 3। सबको हमने इकट्ठा कर लिया। आपको क्या करना है, अब आप जोड़ दीजिए, 5 2 7 3 10 बटा 7 हो गया आपको। अब ये भिन्न शुद्ध नहीं है, इस शुद्ध भिन्न लिखने के लिए आप क्या करोगे, 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो कि 10 हो जाए, तो 7 एकम 7, और कितना बचा, 3 बचा, तो 3 ऊपर लीजिए, बटा 7 वैसे रहने दीजिए। देखिए 7 एकम 7 और 3 10। कुल लेने मतलब अंश हमेशा छोटा होना चाहिए हर से। तो अगर अब इसमें देखिए हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट सही माना जाएगा। अगर आपके भिन्न में प्लस इसमें क्या कहते हैं कि 2 बटा 7 कर दिया जाए, तो कहने मतलब वैल्यू कितनी भी पड़ जाए, अगर आपको देखना क्या है, हर सेम है। अगर हर सेम हुआ तो आप क्या करोगे, यही करोगे ना, सबका हर सेम है, एक बार लिख लीजिए। अब सबको जोड़ लीजिए, देखो 2 और 5 7, 7 2 9 और 3 12। अब आपको क्या करना है, ये आपका अशुद्ध है, तो आपको क्या करना है, 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 12 से ज़्यादा ना जाए, तो कहोगे 7 एकम 7, डेस्क खींच दीजिए। अब देखिए, अब 7 एकम 7 ही तो हुआ ना, अब कितना बचा, 5, तो ऊपर 5 लिख देंगे, अब बटा ये 7 है, इसको इसे रहने दीजिए। तो ये आपका उचित भिन्न हो गया। मान लीजिए कोई सवाल ऐसा है जिसका हर सेम नहीं है, उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बटे का चिन्ह खींच दीजिए। अब देखिए हर वाले का गुणा कर लीजिए, देखिए 4 पंचे 20। क्लियर? अब आपको क्या करना है, कैंची गुणा कर देना है, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 4 दूना 8 हो गया, और 5 3 15 हो गया। क्लियर? बस आपको क्या करना है, ये हर में जो है उसको वैसे उतार दीजिए, और ऊपर वाले को जोड़ लीजिए। तो 8 5 13, 13 का 3 हासिल आया 1, और 1 ये और 1 हासिल 2 23। अब ऊपर वाला कि आपका क्या है, जो अंश है
वो बड़ा है, और हमने बताया है सही भिन्न वही है जो हर से अंश छोटा हो। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेगी 23 से ज़्यादा ना हो, तो 20 से कम 20। अब 20 में कितना जोड़ दें कि 23 हो जाए, 3, और 20 को इसे पटक दीजिए, हो गया। मान लीजिए कोई सवाल है कि 3/5 + 2/3। तो कोई भी सवाल हो तो आप क्या करोगे, अगर हर सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, ये नीचे वाले को इसे पहले गुणा कर लीजिए, हर का 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और फिर तीछा गुणा कर देंगे क्रॉस, तो 3 × 3 = 9 और प्लस 5 × 2 = 10। अब क्या करोगे, 9 और 10 को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 19/15। अब देखिए हर से अंश बड़ा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 15 पहाड़ा पढ़ो 19 से ज़्यादा ना जाए, तो 15 × 1 = 15, 15 में कितना जोड़ दें कि 19 हो जाए, तो 4/15 वैसे उतार देंगे। तो इस तरह से करके आप लगा सकते हैं। चलिए अब दूसरा तरीका यह है कि 2/5 + 3/4। इसको लगाने के लिए दूसरा तरीका ये है कि हम हर को सेम कर लेते हैं, मतलब हर को बराबर कर लेते हैं। जैसे 5 का गुणा हम 4 में कर दें, ठीक। शर्त है जब हर में करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा, ये याद रखिए। और ये 4 का हम गुणा अगर 5 में कर दें, ठीक। शर्त है जब हम हर में करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, ठीक, और 4 पंचे 20, प्लस है तो प्लस देखो, 3 पंचे 15 और 4 पंचे 20। अब देखिए हर अभी पहले बताया गया था ना, हर सेम हो तो उसको कितनी बार लिखते हैं, एक बार। तो हमने ये हर सेम था तो इसको एक बार लिख दिया, और 8 और 15 को हमने इकट्ठा कर लिया, क्लियर। अब 15 और 8 को जोड़ेंगे, अभी जोड़ा था, कितना आया था, 23 आया था बटा 20। आपको शुद्ध करना है तो 20 × 20, 20 में कितना जोड़ दें, 23 हो जाए, 3, 20 को इसे रख दीजिए। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। मान लीजिए कोई सवाल इस तरह से दिया हुआ है, देखिए 4/8 है, ये 3/24 है, तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये 8 है ना, 8 को भी 24 कर दो, आपका सवाल लग जाएगा। देखिए कैसे, ये 24 है ना, तो इसको भी 24 करने के लिए क्या करेंगे, इस 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि ये भी 24 हो जाए। तो आप कहोगे 8 × 3 = 24। हमने कहा था कि जब हर में करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा। कर दीजिए, देखिए 3 × 4 = 12 और 3 × 8 = 24 और 3/24 हो गया ना। अब हर जब सेम हो जाए तो इनको इकट्ठा कर एक बार लिख दीजिए। हर जब सेम है ना, बराबर है, तो इसको एक बार लिख दीजिए। और 12 और प्लस 3 को इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा कर लिया। अब 12 और 3 को इकट्ठा करेंगे तो कितना हो गया, 15/24 को इसे उतार दीजिए। देखिए अब ये कट रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, यानी 5/8। अब देखिए यहाँ पर हर से अंश छोटा है, बस हमारा हो गया। इसमें भी हर को बराबर करके लगा सकते हो। सबसे पहले हम हर को बराबर करके ही लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28 होगा। तो इसमें किससे गुणा करें कि ये भी 28 हो जाए, तो आप कहोगे 14 दूना 28, और 4 से किससे गुणा करें कि 28 हो जाए, तो 4 × 7 = 28। अब आपको क्या करना है, जो नीचे किए हो वही काम उसी से गुणा ऊपर अंश में भी करना पड़ेगा। हमने इसमें 4 से किया तो 4 से, इसमें हमने 14 से किया तो 14 से गुणा। अब देखिए 7 × 3 = 21 हो जाएगा, और ये 4 से 28 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 20 और ये 7 × 4 = 28 प्लस 14 × 1 = 14 और 14 दूना 28। अब देखिए सबका हर सेम हो गया, तो इसको आप एक बार लिखोगे और सबको इकट्ठा कर लीजिए, 21 + 20 + 14। अब तो 21, 20, 14 आप सबको जोड़ करके आप आंसर इसको लिख सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि हम इसको लासा लेकर, एलसीएम लेकर भी सवाल को लगा सकते हैं। अब वो क्या तरीका है देखिए, जैसे मान लीजिए ये 2/5 था, ये 3/4 था। वैसे ये एलसीएम का तरीका तब लगाया जाता है जब कोई एक से ज़्यादा संख्या हो। जैसे मान लीजिए ये 4/5 या 8 हो, या फिर 3 मतलब बड़ी संख्या हो जाए, ठीक है, तब आप इस तरीके को लगा सकते हैं। या फिर आपका तरीका ये हो जाए कि 5/16 या 3/20, इस तरह से मतलब बड़ी वैल्यू हो जाए, तो इस तरह से एलसीएम लेकर लगाने से सवाल बहुत आसानी से लग जाता है। लेकिन फिलहाल हम तरीका बता रहे हैं तो अभी भी बता दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए इस तरह से सवाल दिया है, तो आपको जैसा पहले तरीका बताया गया है वैसे भी लगा सकते हो, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप लासा लेकर लगाइए। देखिए कैसे, ये 10 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, क्लियर। अब आपको करना क्या है, इसका
फ्रैक्शन करिए। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब 2 से 5 नहीं कटेगा, इसको उतार लीजिए। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 6 आ जाए, तो 2 3 6। अब ये 5 नहीं कटेगा 3 से, तो इसको इसे उतार दीजिए। 3 एक कम 3, अब 5 एक कम 5, तो हमारा क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60। कितना आया 60 आ गया। देखिए 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60। तो हमारा जो एलसीएम आया है कितना आया है 60। आपको क्या करना है, जो ये अंश वाला है ना 5, इसको ऐसे लिख दीजिए, और ये अंश के नीचे जो हर है ना उसको हर से भाग कर दीजिए। तो 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 60 आ जाए, तो 10 छंग 60। क्लियर। प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4। अब 12 पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 60 आ जाए, तो 12 पंचे 60। क्लियर। अब आपको क्या करना है, 5 छक 30 और 4 पंचे 20 बटा 60। क्लियर। अब आपको क्या करना है, 30 और 20 को जोड़ देंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बटा 60। अब इसको काटना है। इसको काटने के लिए देखिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लास्ट में देखिए 0 हो तो उस 0 को ही उड़ा दो, बस समझो कट गया। 5 बटा 6 आपका आंसर हो गया, और हर से अंश हमारा छोटा है। देखिए इस तरह से भी काटते 10 पचे 50, 10 छंग 60, तो वही तो आया, और हमने 0 0 को आंख बंद करके काट दिया तब भी वही आया। अब मान लीजिए थोड़ा सा हम बड़ा भिन्न लेते हैं, तब देखिए कैसे हल करते हैं। तो चलिए मान लीजिए इस तरह से सवाल दिया है, तो इसको कैसे करोगे आप देखिए। सबसे पहले लासा निकाल लीजिए, 6 9 8, ठीक। अब देखिए 2 का पहाड़ा पड़े 6 आ जाए, तो 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 2 चौके 8 कट गया। अब फिर क्या करना है, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 दूना 4। अब आपको क्या करना है कि 2 से काटिए। अब आपको क्या करना है, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2। अब देखिए 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, यानी कि हमारा लासा क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए 2 दूना 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 3 कितना होता है 72, ठीक। तो लासा हमारा कितना आया 72 आया। अब आपको क्या करना है, ये अंश वाला जो 1 है इसको लिख दीजिए, गुणे का निशान लगा दीजिए, और जो हर है ना इससे भाग कर दीजिए। तो 6 का पहाड़ा पड़िए 7 से ज़्यादा ना जाए, तो 6 कम 6, कितना बचा 1, 1 इधर आया 12 हो गया, तो 6 दूनी 12। अब चेक कर सकते हैं 12 छंग 12। प्लस है तो प्लस, 3 है 3 लगाइए गुणे। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 72 आ जाए, तो 9 8 72। अब ये 2 है 2 लिखिए। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 72 आ जाए, तो 8 9 72। क्लियर। अब देखिए 12 एक कम 12, 3 8 24 और 2 9 18, और बटा 72 को इसे रहने दीजिए। अब सबको जोड़ लीजिए। देखिए 8 4 12, 12 2 14, हासिल आया 1 और 2 3, 1 4 1 5 बटा 72, ठीक। इसको काट देंगे, तो 9 छंग 54, 9 8 72। अभी भी कट रहा है, 2 3 6, 2 चौके 8, मतलब 3 बटा 4 आपका। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।